नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो बेटा क्या होता है ऑन रीचिंग द प्यूबरिटी गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या होता है, एग रिलीज होता है. सो द मैच्योर ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. ठीक है, अगर वो ओवम जो है, जो एग है, वो फर्टिलाइज नहीं होता विद स्पर्म, तो वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग. ठीक है, अलोंग विद द ब्लड एंड द ब्रोकन यूटरस लाइनिंग. यूटरस की जो लाइनिंग्स होती हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगी अलोंग विद दिस एग. ये एग तो ब्रेक होगा ही होगा, यहाँ की लाइनिंग्स ब्रेक होंगी अलोंग विद म्यूकस. म्यूकस क्या होता है, एक थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस. ठीक है, जो कि फ्लो कराने में हेल्प करता है. उसके साथ में फ्रॉम दिस वेजाइनल ओपनिंग अबाउट 2 to 5 days. ठीक है, अबाउट 2 to 5 days मीन्स 2 से 5 दिन के लिए. किसी किसी के अंदर 2 days तक ये प्रोसेस होता है, किसी के अंदर 5 days तक प्रोसेस चलता है. ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड जो है वो यहाँ से पॉसिबल होता है. इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. ठीक है, और जो 28 days की हम साइकिल लेके चलते हैं, ठीक है, कि ये जो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड है वो हर 28 दिन के बाद में रिपीट होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर. सो ये साइकिल जो है किसी किसी के अंदर 28 डेज की बाद आती है, किसी किसी के अंदर वेरी करती है. ठीक है, वो डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल और उनकी लाइफस्टाइल, उनके स्ट्रेस लेवल पे. ठीक है, सो दैट इज किसी के अंदर 21 डेज के बाद में ये साइकिल रिपीट हो जाती है, किसी के अंदर 35 डेज के बाद में रिपीट हो जाती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द फीमेल टू फीमेल. सो फर्स्टली क्या होगा, देखिए डे 1 to 5, 1 से 5 दिनों तक, या किसी किसी के अंदर 7 days तक भी चलता है. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, एग का, ओवम का और स्पर्म मेट नहीं होता, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं उस दौरान. ठीक है, स्पर्म यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो एग जो है वो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा. ठीक है, जाइगोट नहीं बनेगा. तो उस दौरान क्या होगा, वो जो एग है वो डीजनरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अलोंग विद द यूटरस लाइनिंग. तो वो दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. तो दैट डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हैपन्स फ्रॉम द वेजाइना. ओके, उसके बाद में आफ्टर 5 days तक ये साइकिल चलेगी मान लेते हैं हम. ठीक है, तो 5 days के बाद में, 5 days के बाद में क्या होगा बेटा, वापस से जो यूटरस की लाइनिंग्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाएगी, मोटी होना शुरू कर देगी. ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल लाइनिंग क्या थी, 5 days. ठीक है, 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन चला. तो यहां से, ठीक है, जो यूटरस की लाइनिंग है दे थिकन्स अगेन. द ओवरी राइपन्स न्यू एग सेल्स. जो ओवरी है वो नए एग सेल्स को रिलीज करने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब उन एग्स को राइपन मीन्स पका रही होती है, तैयार कर रही होती है. ठीक है, टू रिलीज, एंड दस बिगिंस ए न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल. और यहां से जो है नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. क्लियर. अब क्या होगा बेटा, ऑन 14th डे, ठीक है, जैसे ये साइकिल हुई है तो ऑन 14th डे, या फिर ये कहें नेक्स्ट साइकिल हमारी 28 दिन के बाद शुरू होगी ना, 0 to 5 days तक डिस्चार्ज होगा, तो उससे 14 दिन पहले, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ऑन 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन का मतलब समझ गए आप, एग रिलीज होगा फ्रॉम दिस ओवरी, ठीक है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में ही रहेगा. ठीक है, यहां पे ये वेट करेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन. ओके, तो इसी के साथ में क्या होगा, ये यूटरस की लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड होता है अगर एग फर्टिलाइज हो गया, अगर जाइगोट बन गया, तो वो यहां पर यूटरस में इम्प्लांट होगा. ठीक है, तो इम्प्लांट होने के लिए, बेबी को स्टे होने के लिए उसको स्पेस चाहिए, तो इसलिए ये यूटरस की लाइनिंग थोड़ी थिक होना शुरू हो जाती है ताकि ये जाइगोट को वहां पर रोक सके, सर्वाइव करा सके. ओके, नेक्स्ट ओव्यूलेशन के बाद में, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान क्या होगा, ये जो यूटरस की लाइनिंग है, म्यूकोसा ऑफ द वॉल ऑफ द यूटरस थिकन्स एंड इट इज मोर विलिंग टू एक्सेप्ट ए फर्टिलाइज्ड एग. अब ये क्या हो रही होती है, देखिए आप, और भी ज्यादा थिक हो गई है ना, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग द जाइगोट टू बी फॉर्म हेयर. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए और उसके बाद में जो जाइगोट है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए, इसलिए अपने आप को तैयार कर रही होती है. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वापस क्या होगा, 28 days के बाद में, ठीक है, 14 से लेकर के मान लीजिए हम यहां पर लगाते हैं 26 days तक, तो एग वेट करेगा. 14 से लेकर 26 days तक एग वेट करेगा
फॉर द फर्टिलाइजेशन टू बी हैपन। तो इस दौरान जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इससे तो कोई चांस है ही नहीं, 0 से 14 डेज तक तो कोई चांस है ही नहीं प्रेगनेंसी के, ठीक है, बिकॉज एग इज नॉट रिलीड, ये वाला जो एग है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इस दौरान जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है, एग ही रिलीज नहीं हुआ है। 14 से 26 डेज तक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर स्पर्म मीट हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? सो 28 डेज के बाद में वापस से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगेन 0 to 5 डेज वो साइकिल रिपीट हो जाएगी आफ्टर ईच एंड एवरी मंथ। क्लियर? तो हर मंथ में, पहले जैसे फर्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी ने एग रिलीज किया है तो अगले मंथ ये वाली ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी, ऑल्टरनेटली एग्स रिलीज करती हैं ओवरीज। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो बेटा जो फर्स्ट साइकिल होती है, ठीक है, जब फीमेल फर्स्ट टाइम जो डिस्चार्ज होता है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड मेनार्क। ओके, एंड जब फीमेल जो है वो 45 to 55 ईयर्स ओल्ड हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्लियर? इट मीन्स इट डिक्लेयर्स द एंड ऑफ देयर फर्टिलिटी। अब वो क्या हो नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बिकेम प्रेग्नेंट बिकॉज एग कैन नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम दोज फीमेल्स। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम मेनोपोज। ओके, दिस इज द मेनोपोज। पोज मीन्स स्टॉप, तो स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपोज। तो फर्स्ट जो साइकिल है वो होती है मेनार्क, जो यंग फीमेल्स के अंदर होती है, और जो ओल्ड फीमेल्स के अंदर साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं मेनोपोज। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ वुमेन्स के अंदर 40 इयर्स की एज के अंदर ही ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं प्री मैच्योर मेनोपोज। ठीक है, प्री मैच्योर मेनोपोज मीन्स समय से पहले ही मेनोपोज हो जाना। अंडरस्टूड? पीएमटी का मतलब क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। ठीक है, लेडीज के अंदर क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से पहले ही, ठीक है, कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ इरिटेशन वाला मूड, ठीक है, थोड़ी मूडी हो जाती है, कुछ अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छी तरह से उसके लिए बिहेव करती है, कुछ बुरा लगता है तो वहां पे वो थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ापन वहां पे देखा जाता है। दिस टेंशन इज कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, पीएमटी। ओके।